देखिएगा ए है ना, ध्यान दो, -12 ओपन था, ओपन ऐसे भी सकते हैं या आप खोल भी सकते हैं। आप खोल दीजिए चाहे इसको पकड़ लीजिए, फिर कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट, एक अगला क्वेश्चन लिखो। बनाइए इसको। यस सर। ए क्या है बताओ? क्लोज है ना? आगे बताओ भाई। तो इंटरवल बनाने में आ गया? किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक शुरू करें। ये सब पिछले क्लास में पढ़े थे ना, अब इसके बाद का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताएंगे वेन डायग्राम। क्या बताएंगे? वेन डायग्राम। जो बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं ना, वो सच्चे में अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वे सोच रहे हैं कि हम तीर मार लेंगे 12th में, तो समझ लो कि 12th में कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो समय अभी 1 घंटा अपने पढ़ाई के लिए देगा, वही बच्चा आगे 12th क्लास में अपने आप को अच्छा कर पाएगा। तो जिसको सही लगता है, जिसको सच में लगता है कि हमको 12th सही करना है, तो 11th का 1 से 2 घंटा आपको कृपा करके अपने आप पर कृपा करना है, ध्यान देना है। ठीक है, 1 से 2 घंटा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सीखिएगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ वेन डायग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, वेन आरेख। और वेन आरेख आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको बहुत ही बेहतरीन से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको इससे सीखने के बाद इसमें लगना चाहिए कि इससे आने वाले सवाल हमसे छूटना ना हो, यानी छूटे ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेन डायग्राम से जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन अक्सर जो है विद्यार्थियों को समस्या कहाँ करता है कि वह बेसिक नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग बेसिक पे पहले फोकस करेंगे, और यदि हम लोग बेसिक पे फोकस कर लेते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम वेन डायग्राम की कुछ बेसिक की बात करेंगे। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में हम लोग समुच्चय के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब कि हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस सेट को, ठीक है, हम लोग जो ऐसे दर्शाते थे ना, ऐसे दर्शाते थे, अब इसी को हमें क्या करना है, इसे डायग्राम में दर्शाना है। किसमें दर्शाना है? डायग्राम में, यानी फिगर में। कैसे में? फिगर में। पहले अब तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, है ना, समुच्चय के बारे में, अब तक हम इसको ऐसे दर्शाते आए हैं। अब हम लोग इसको दर्शाएंगे, है ना, एक डायग्राम की मदद से हम मैथ को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा बात? किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं। अब आइए समझिएगा, अभी आप जो पढ़ने वाले हैं, है ना, वह है वेन डायग्राम, वेन आरेख। और इसमें हम किन बातों को दर्शाएंगे? तो समुच्चयों को ही दर्शाएंगे, समुच्चय को दर्शाएंगे, ना कि हम किसी और चीज को दर्शाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे, है ना, आपको बता दें। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वेन डायग्राम का शुरुआत जो है ना, कौन किया था? जिनका नाम था यूलर। क्या था? यूलर। स्विस गणितज्ञ थे वो। वे कहाँ के गणितज्ञ थे? स्विस के, है ना। तो इन्होंने ही क्या किया था? वेन डायग्राम, ठीक है, शुरुआत किया। और उस दिन से जो है फिर
वेन डायग्राम का चलन हो गया और अब हमारे पुस्तक में भी इसे डाल दिया गया, ठीक है। और उस दिन से अब हम भी क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यूलर ने क्या किया, यूलर साहब ने वेन डायग्राम को शुरू किया और उन्होंने ये बात बतलाया कि देखिए आप समुच्चय को एक और तरीके से दर्शा सकते हैं, एक और बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। समझ गए बात? यस सर। क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या है कहाँ? समस्या है कि जब तक हम इसका बुनियादी यानी बेसिक बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए, है ना, यूलर महोदय ने जो कुछ भी हमें दिया है, आइए बारी बारी से सीखने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? यस सर। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे यूनियन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? यूनियन, ठीक है। बात समझिएगा, क्या सीखेंगे? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब आप लोग जानते होंगे। अभी हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में, यानी कि वेन डायग्राम के, है ना, मदद से यूनियन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग अभी सीखेंगे। वेन डायग्राम के माध्यम से हम यूनियन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें सीखना है। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है, आप जानते हैं कि किसी भी, है ना, जैसे बोलते हैं टेम्पो वाला की यूनियन चलता है, मजदूरों का यूनियन, सुने हैं? यूनियन का मतलब क्या हुआ? सब लोग मिल जाएगा, राइट। जब सभी लोग मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूनियन। समझ में आ रहा बात ना? जब सभी लोग मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूनियन। तो यूनियन का मतलब सबको मिला लीजिए। सबको क्या कर लीजिए? मिला लीजिए। सबको मिला लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? यूनियन। क्या बन जाएगा? यूनियन। अगर हम सबको मिलाते हैं तो वह यूनियन बन जाएगा। यूनियन, अब हम इसको पहले सीखे थे कैसे? पहले क्या सीखते थे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें ए ई है, बात समझिएगा, समझ रहे हैं बात को ना। अब बी कोई सेट है जिसमें है ए ई आई ओ यू, क्लियर है। अब हम बोले ना कि आप ए और बी का यूनियन निकालें, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वेन डायग्राम से बनाइए। वेन डायग्राम से नहीं बनाना है, वेन डायग्राम से नहीं बनाना, बस ऐसे ही बनाना। पहले हम आपको ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि आप यूनियन को पहले समझ लीजिए। जब आप यूनियन समझ लीजिएगा, है ना, तो वेन डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? पहले हम क्या समझेंगे? यूनियन। जब हम यूनियन समझ जाएंगे तो हम वेन डायग्राम भी क्या कर लेंगे? समझ जाएंगे। बोले कोई दिक्कत है? चलिए, तो ए का मान हो गया ए ई। ए का जो ए जो सेट है उसमें ए ई सदस्य है, बी जो सेट है उसमें ए ई आई ओ यू सदस्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। अब क्या करेंगे? यूनियन निकालने जा रहे हैं, ए और बी का है। तो यूनियन कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी, तो यूनियन मतलब ऐसे, यू तो यूनियन ऐसे, ए यूनियन बी बराबर, यूनियन मतलब क्या होता है? समूह, सबको मिला दो, है ना, यही ना होता है, सबको मिला दो। तो सबको मिलाइए, है ना, ए मिल रहा था, ए हो गया, ई मिल रहा था, ई हो गया, है ना, आई ओ यू। तो क्या ऐसा कहाँ मिलाएं? ये वाला तो यहीं रह गया, तो ये वाला यहाँ है ना, तो बस यही है। समझे? ये दो व्यक्ति जो है दुन्हों में है, तो दुन्हों में कैसे रहेगा? समझ में आ रहा बात ना? तो यहाँ पर ऑलरेडी ये पूरा सम्मिलित हो गया। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अभी एक बात और समझाते हैं। मान लीजिए कि ये ए ई नहीं रहता, यहाँ पर रहता 1 2 रहता, समझ रहे बात ना? तब क्या होता? तब देखिए क्या होता है। यूनियन का मतलब क्या कहता है बताइए? यूनियन का मतलब क्या कहता है? सबको क्या कर दीजिए? मिला देना। तो मिलाने के मतलब कि 1 2, है ना, ए ई आई ओ यू, ये हो गया ए यूनियन बी। मुझे बताइए कि आप इस भाषा में यूनियन को समझ हैं? अब आपको वेन डायग्राम की मदद से आपको क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा। क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा। इसको पहले नोट कीजिए। समझिए ना बात है? तो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, है ना, फर्स्ट वेन डायग्राम में हम
वेन डायग्राम में अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट यानी समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। और समुच्चयों को, है ना, समुच्चयों को हम कैसे सम्मिलन करते हैं, इन बातों को अभी आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से आपको अब समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना है। मान लीजिए कि वेन डायग्राम की मदद से, है ना, समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना होगा। वेन डायग्राम से अगर समुच्चयों का सम्मिलन अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें।